नमस्कार भाइयों, मैं संजीव रोय। आज आप लोगों को जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था इतने दिनों से उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है। आज हम लोग जो माध्य माध्यिका बहुलक ये सब पढ़ रहे थे उसको ख़त्म करेंगे। पिछले क्लास में ही ख़त्म होने वाला था। कुछ इशू आ गया था, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा था, बीच में ही कट गया था। ठीक है, जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद बीपीएससी टीचर में जो भी क्वेश्चन पूछता है, मान लो जो भी चैप्टर है छोटा छोटा और उससे क्वेश्चन 2-3 को पूछिए देता है, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बड़ा बड़ा चैप्टर तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बोर्ड पे लिख के, एक तो छोटा बोर्ड है, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाना। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो जो पिछला टॉपिक जहाँ से ख़त्म हुआ था वो तो यही था, विचरण गुणांक था हमारा पिछला टॉपिक। जहाँ वीडियो हमारा कट गया था वो पढ़ना क्या था, विचरण गुणांक पढ़ना था बाबू। क्या पढ़ना था, विचरण गुणांक। क्या पढ़ना था, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक तो क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, विचरण गुणांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला इतना ही बस जान लो। ज़्यादा तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे पास व्यवस्था है नहीं। ठीक है, विचरण गुणांक तो किसी भी, मान लो कोई डाटा दिया रहेगा, ठीक है, अब पूछेगा कि इस डाटा का विचरण गुणांक निकालिए। ठीक है, तो विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विचरण गुणांक जो है कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। विचरण गुणांक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए क्या है फॉर्मूला, माध्य विचलन, विचरण गुणांक बराबर माध्य विचलन नहीं बे, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। समझ गए, विचलन गुना कैसे निकालेंगे, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। और डेटाबा में दिला ही रहेगा कि मानक विचलन हतना है, माध्य दिया रहेगा, विचलन गुणांक निकाल देना है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। मान लो कोई डाटा सिर्फ वैसे दे दिया 1 2 3 4 5 6, इस डाटा का बोल देगा निकालने के लिए, तो इसका माध्य निकालेंगे हैं। जब माध्य निकालेंगे फिर क्या करेंगे, विचरण निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, काम खत्म। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम पहले ही से लिख लिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में इतना ही तक बताए थे, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। क्वेश्चन जैसे ही मैं लिख रहा था उसी टाइम वीडियो कट गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी आंकड़े का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। क्या होगा, विचरण गुणांक क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन में है 10%, 25%, 20%, इतना परसेंट, एक से अधिक। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला बैठा देंगे। देखो तो हमारा क्या है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन। तो मानक विचलन 4 है बटा माध्य 20 है, गुना 100 होता है, मतलब 4 × 5 = 20, 5 से 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20%, क्योंकि यहाँ पे परसेंट में बदलने के लिए ही गुना 100 किया गया था। जो भी हमारा विचरण गुणांक है उसको परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए विचरण गुणांक अच्छा समझ गया। अब ऐसे ही आप लोग का इच्छा हो तो एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, कुछ करना नहीं है, इतना ही इसी
क्वेश्चन है, इसी को चेंज कर देते हैं। ये 14 हो गया, ये 56 हो गया। ऐसा ही खाली लॉलीपॉप दे दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, ऑप्शन भी इसी को रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी इसी को रखेंगे। ठीक है, अब बोलेगा किसी आंकड़े का माध्य 56 है और मानक विचलन 14 है, तो विचलन गुणांक क्या होगा? तो विचलन गुणांक बराबर क्या होगा? मानक विचलन तो 14 बटा माध्य, तो माध्य 56 गुना 100। ठीक है बाबू, 14 चौके 56 और 4 से 100 25 बार में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पिछले वाला जो था आ रहा था हमारा 20%, उसमें आंसर क्या होगा? उसमें ये तो ठीक है 16 85 4, ये 20% है, तो 20% जो आंसर आता है उसमें आंसर होता है हमारा 1 से अधिक। समझ गए बाबू? लेकिन ये वाला में 25% आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए समझ गए विचलन गुणांक को अच्छे से। अब हमारा 2-3 टॉपिक बचा है, उसी को पढ़ के काम खत्म करेंगे। ठीक है, देखो बाबू, तो हमारा अगला टॉपिक है वह है क्या? माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष मानक विचलन। माध्य के सापेक्ष मानक विचलन नहीं होगा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यही हमारा पॉइंट है ना। हाँ, एवं गुणांक भी इसी में डाल दो। ठीक है, गुणांक को अलग से पढ़ने जाओगे, इसी में खत्म कर लो। तो देखो बाबू, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक, इसी को क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देता है माध्य विचलन निकाले, ऐसा ही पूछ देता है। ठीक है, कोई डाटा दिया रहेगा, उसका बोल देगा माध्य विचलन निकाले। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कहो या माध्य डायरेक्टली माध्य विचलन में कह दे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बोलेगा तो क्या करेंगे? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए पहले का स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि सबसे पहले इसका माध्य निकाल दो। ठीक है, माध्य के सापेक्ष बोलो तो माध्य निकाल लो। सेकेंड स्टेप क्या है पूरा? सेकेंड स्टेप है क्या? माध्य तो निकाल लिए। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो डाटा दिया रहेगा, गिवन डाटा एवं माध्य का डिफरेंस। समझ गए? गिवन डाटा एवं माध्य का डिफरेंस बटा नंबर ऑफ डाटा, बस इतना ही कर देना है। अब ये मत करने लगना कि स्क्वायर काहे नहीं करेंगे। स्क्वायर किस में कर रहे थे हम लोग बताओ? तो स्क्वायर हम लोग प्रसरण वाला में कर रहे थे, प्रसरण या विचरण वाला में कर रहे थे। किस डाटा का विचरण या प्रसरण निकाले उसमें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रहेगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस डाटा का माध्य निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? माध्य तो निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे कि माध्य और जो डाटा दिया रहेगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। अब सबको ऐड करते जाएंगे और डाटा में नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा, चलिए क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लो, चाहे क्वेश्चन ले लो। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा, चलो देखना नहीं, डायरेक्टली ले लो। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 का
1 2 3 4 5 आंकड़े का माध्य विचलन भी कह सकते हैं, या माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कह देगा। तो क्या करेंगे बताओ, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बबुआ, देखो लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ? माध्य बराबर हो जाएगा, क्या होता है बताओ? इस दिए गए डाटा का योग बटा नंबर ऑफ डाटा। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15 15 बटा 5 आ गया हमारा 3, आ गया माध्य कितना 3। अब सेकेंड स्टेप पे चल लो। सेकेंड स्टेप देखो क्या है। तो सेकेंड स्टेप कुछ ना है जो माध्य आया और जो डाटा दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस करो। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, सबको जोड़ते जाना है, जोड़। 3 और 2 का डिफरेंस 1 प्लस 3 और 3 का डिफरेंस 0 प्लस 3 और 4 का डिफरेंस 1 प्लस 3 और 5 का डिफरेंस 2 प्लस प्लस नहीं बटा 5। अब सबको जोड़ दो। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 बटा 5 आ गया। 6 बटा 5 इसको कटा लोगे तो 1.2 आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, एकदम गर्दा से बता रहे हैं ना, एकदम धुआं उड़ा देंगे। अभी अगला क्लास से जानते हो क्या, इसके बाद हम लाइन वाला पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? समझ गए? मात्र एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, जो भी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। हाँ, एगो गुणांकवा ना छूट गया, तो गुणांकवा छूट गया तो क्या दिक्कत है बताइए? तो गुणांकवा छूट गया तो हाँ, तो गुणांक देखो। अब गुणांक ये ना पिछले क्लास में गुणांक छूट गया तो क्या करेंगे? देखो, तो गुणांक बराबर कुछ नहीं होता है, वह होता है मतलब जो लिख रहे थे क्या, लिखो माध्य विचलन बटा माध्य, बस इतना नहीं। माध्य विचलन बटा माध्य, कोई टेंशन है नहीं है। माध्य विचलन बटा माध्य। अब माध्य विचलन कितना है बताओ? 1.2, तो 1.2 बटा 3, यही हमारा आंसर हो गया। लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन है। अब है तुम्हारा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक, ठीक है? चलो इसको मिटा देते हैं। उतारिएगा, उतार लो। चलिए अगला क्या है? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी कुछ है नहीं, इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे हम लोग का कि फर्स्ट स्टेप लोग पहले देखें। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? पहले माध्यिका निकाल लेंगे। पहले आंकड़ों का क्या, जो भी डाटा दिए रहेगा उसका माध्यिका निकाल देंगे। और सेकेंड स्टेप क्या है? कुछ नहीं है, या माध्यिका के सापेक्ष बोला था, या माध्यिका निकाल दो, या माध्य के सापेक्ष बोला था माध्य निकाल दो, या फिर बहुलक के सापेक्ष बोला था बहुलक यहाँ पे निकाल दो। सब कुछ हुए करना है, ठीक है? तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक में सबसे पहले क्या करेंगे कि माध्यिका निकालेंगे, ठीक है? क्या है, क्या कि जब माध्यिका के सापेक्ष बोला है, ठीक? उसके बाद क्या करेंगे कि गिवन डाटा, मतलब दिया हुआ डाटा, हिंदी मीडियम बोला, दिया हुआ डाटा एवं माध्यिका, दिए हुए डाटा एवं माध्यिका का क्या करेंगे?
डिफरेंस, राइट, डिफरेंस। अब डाटा, नंबर ऑफ डाटा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन डाटा है एवं माध्यिका का डिफरेंस बटा नंबर ऑफ डाटा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी रिलेटेड एग्जांपल देख लो। तो कुछ नहीं करना है, माध्यिका निकालना है। तो मान लो एक, वही रखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना ही रखो, 5, 1 2 3 4 5 आंकड़े का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक। ठीक है, यही निकालना है ना। क्वेश्चन देख लो अच्छा से, देख लिए। अब देखो कैसे निकलेगा भाई। तो पहला स्टेप जनवे करता है, तो क्या पहला स्टेप है बताओ कि सर पहला स्टेप ये है कि इसका माध्यिका निकाल दीजिए। तो माध्यिका बराबर बताओ क्या होगा। माध्यिका बराबर कुछ क्या होता है बताओ। माध्यिका का मतलब क्या होता है, एकदम बीच वाला। तो मतलब हेनियो से दूगो हटाए, हेनियो से दूगो हटाए, ये ना बीच वाला माध्यिका हो गया। तो माध्यिका कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि जो माध्यिकावा है ना इसका और ये डाटावा का पारी डिफरेंस करते जाएंगे या सबको जोड़ते जाएंगे। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3, फिर बीच में से ही कट गया बताओ। ठीक है, माध्यिका निकाल लिए थे। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या हुआ, तो माध्यिका हम जो डाटा दिए गए इसका डिफरेंस। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3 और 3 का डिफरेंस 0, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का डिफरेंस 2 बटा कितना 5 हो, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 बटा 5 अर्थात 1.2 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या बचा, गुणांक। अब गुणांक है तो गुणांक कैसे निकालेंगे। तो गुणांक होता है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जो भी है, माध्य विचलन बटा माध्यिका, बस। ठीक है, तो बताओ माध्यिका कितना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कितना है 1.2, माध्यिका कितना है 3, आंसर कितना हो जाएगा 0.4। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखना पड़ रहा है, कट नहीं ना गया है। अब अगला देखिएगा, अब अगला जो लास्ट बच्चा है उसको समझ लीजिए। लास्ट बच्चा है हमारा बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक। तो बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक कहेगा तो कुछ करना नहीं है। बहुलक के सापेक्ष कहा तो पहला स्टेप में कहा बहुलक निकाल देंगे, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक निकाल देंगे। ओकरा बाद क्या करम बताओ, उसके बाद क्या करेंगे बताओ। उसके बाद गिवन डाटा एवं बहुलक का डिफरेंस बटा नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा, क्वेश्चन समझ लो यहीं पे। तो मान लो 1 2 2 3 4 4 4 का आंकड़े का बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन एवं गुणांक बराबर व्हाट, बस
ठीक है, देख लेते हैं। कटा नहीं ना है? ठीक है, नहीं कटा है। चलिए, तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन दे दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं क्या? बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन का गुणा करें, तो बहुलक के सापेक्ष का तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले ये करेंगे वे सर, बहुलक सबसे पहले निकाल दी, ओकरा बाद क्या करी? तो ओकरा बाद कुछ करी मत, बस जो डाटा देवल रही अब बहुलक देले रही निकली, मतलब जो आई बहुलक दोनों के डिफरेंस करके बाटा में नंबर ऑफ डाटा कर दी, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा बताओ? तो बहुलक सबसे पहले निकालता। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक सुनते लग रहा है कि ये महाराज बहुत है, बहुलक मतलब बहुत है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4 आया है, तो बहुलक बराबर 4। अब बताओ सेकेंड स्टेप क्या है? इसका और इसका डिफरेंस, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3, जोड़ 4 और 2 का डिफरेंस 2, जोड़ 4 और 2 का डिफरेंस 2, जोड़ 4 और 3 का डिफरेंस 1, जोड़ 4 और 4 का डिफरेंस 0 0 0 बटा कै गो है? 1 2 3 बटा कै गो है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 7 गो है, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 बटा 7। बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, एक बार पढ़ा चुके हैं पूरा कंप्लीट वीडियो, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब गुणांक पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो वे बहुलक के सापेक्ष, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन बटा का बहुलक, तो क्या हो जाएगा? 8 बटा 7 के बटा में 4। ठीक है ना, 8 बटा 7 क्या है हमारा बताओ? तो हमारा माध्य विचलन है, अब बटा बहुलक, तो बहुलक 4 है, तो ठीक है, तो 8 बटा 7 4 में है जाएगा 4 4 दूनी 8, मतलब 2 बटा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत तेजी से पढ़ाए हैं, सॉरी। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास में रेखा से रिलेटेड चैप्टर है, उससे 2-3 क्वेश्चन बीपीएससी टीचर पूछते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस रहने दिया जाए क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय, लव यू।